प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी थी। राजा अपनी रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और इससे कहा, हे वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई कर सकते हो जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है नहीं कि इस संसार में अगर व्यक्ति एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा जवान नहीं हो सकता। और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ सके। यह राजा इतना मूर्ख है। इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं, इसीलिए मैं ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे यह राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। दोस्तों, उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह उससे धन हड़पना चाहता था और उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि हे राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपको उस दवा से पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आपको स्वीकार करना होगा और उसका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें। उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने पूछा किस लिए। तो वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जब वहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ही ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती है। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है और बुढ़ापे में बिल्कुल बुढ़ापा से छुटकारा पाना है तो यह त्याग आपको करना ही होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है। वैद्यराज ने तहखाना बनवाने का निर्देश देता है। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाई तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा, हे राजन, तहखाना तो तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके जो भी सेवक आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी। और वैद्य अपने मन में यह सोच रहा था, यह राजा कितना मूर्ख है, इससे बहुत सारा धन ऐंठ सकता हूं। इसके बाद इसके राज्य पर मेरा शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का भी जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से ही चलेगा। यही सोचकर निश्चित अवधि में उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया। उसका उपकार राजा को लग रहा था कि वह मुझ पर उपकार कर रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं था। उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो वह आपको पहचान ही नहीं पाएंगी। मित्रों, वह वैद्य इस तरह से अपनी चालाकी दिखा रहा था मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे राजन, हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। वह वैद्य
राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवाकर उसे तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो बिल्कुल राजा की हम शक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो और वह व्यक्ति जवान हो। दोस्तों, एक दिन की बात है, नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह राजा चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वैद उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा, हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? वैद ने कहा, तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। दोस्तों, वैद की बात सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग बिल्कुल खराब है? वैद बोला कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता है। इतना प्रभाव मेरा उस राजा पर है। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे जरूर राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आ सीधे राज सिंहासन पर बैठोगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। बताइए, मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? उस वैद ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा। इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, मैं वहीं पर ठहरा हूं। आप जब चाहें तो किसी भी युवक को भेजकर या खुद आकर मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा, ठीक है। दोस्तों, फिर वह वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, वैद्य ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब राजा की मृत्यु हो गई तो वैद्य राजा की लाश को कंधे पे लादकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। वैद्य ने उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर उसी सुरंग के रास्ते से वैद्य ने उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और उसने कहा कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन ही कष्ट सहना है। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और तुम्हें राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, तब मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर सीधा राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए तरह से जवान हुए। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने कहा कि यह सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह वैद्य वहाँ से निकलकर राज दरबार में पहुँचा और वहाँ जो भी मंत्री और सांसद थे उन सबसे कहा कि अब सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहां के मंत्रीगण कहने लगे
कि हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्य वहां से सीधा रानी होके पास पहुंचा और वही बात उन दोनों रानी सबको सुना दिया। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गई। उन्होंने योजना के अनुसार वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दे दिया। अगले ही दिन वैद्य ने तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग, रानियां और वहां के मंत्री हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़ा राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। दोनों रानी और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा है। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से वह भी कहा कि राजन, आपको जो पुराना नाम था वह आप बदल लीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसीलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया तो आप ही एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर वैद्य ने जो भी नाम राजा को रखा सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना भी की। अब नए राजा के नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वह वैद्य एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थिति राजा के अनुकूल हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वह वैद्य बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, आपने तो सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिए। आपको याद है क्या वचन आपने मुझे दिया था? जो याद है? वह राजा कहने लगा कि कैसा वचन, किस वचन की बात कर रहे हो? वैद्य ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कर रहा हूँ जो आपने राजा बनने से पहले दिया था, कि आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे। लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राजकार्य तो आप अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर उस नए राजा ने वैद्य से कहा कि तुम वैद्य राज हो, मंत्री नहीं, इसीलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं। इस बात को सुनकर वह वैद्य बहुत क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए कड़े स्वर में कहने लगा, यही राजन, यह मत भूलिए कि सिंहासन पर आपको मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हैं। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह राज्य सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हूँ। यह सिंहासन मुझे अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वैद्य बड़े ही असम्मानी मन से वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज, धूर्त, कहता है कि मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप यह सिंहासन मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि मेरे तप या तेरे तप और त्याग का कैसा परिणाम मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वहां 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा कि आश्चर्य, यह फूल तो बिल्कुल सोने से लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई कि ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में रखना। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, अब तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार ही गहरे जानकर बहुत सी बड़ी
जड़ी बूटियों को आप देख ही सकते हो और पहचान लेते हो कि यह कौन सी जड़ी बूटियां है। तो जाकर उस स्थान का पता तो लगाइए जहां से यह फूल नदी में बहकर आए हैं, और वह यदि हो सके तो इनके कुछ बीज में निकाल लाइए। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होता तो वो वैद्य जानने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था। यदि इनकार करता तो इसकी योग्यता पर प्रश्न के चिन्ह लग जाते। यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, यह तो केवल पाखंडी है, इसे कुछ मालूम भी नहीं। इस तरह से सोचकर कि उसकी हंसाई न हो, वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वह वैद्य उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष से बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वो बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था और नदी के किनारे उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नज़र वृक्ष की एक शाखा पर लटकते हुए एक मानव के कंकाल पर पड़ी। वह नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थी और सिर नदी के जल में कुछ ऊपर था। फिर वो वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा है। वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े बड़े काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह वैद्य बरगद के मोटे तने से सटकर खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बरसात की जो बूंदें उस कंकाल को स्पर्श करके नीचे नदी में गिर रही थी, उससे स्वर्ण कमल पैदा हो रहे थे। यह देखकर वो वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वैद्य ने लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौट कर आया तो उसने जो भी घटना हुई वो सब राजा को बता दी। यह सब सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुम देख कर आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक कर वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की थी। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और नर कंकाल में तब्दील हो चुका था। अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है। आपसे मेरे प्रयासों से आप राजा बने हैं और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि ये वैद्य, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब के फल के कारण मिला है। फिर उस वैद्य ने कहा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मतलब नहीं। राजा कहने लगा कि तुमने जितने भी काम किए वह सब अपने स्वार्थ के कारण किए। मैं तो तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूँ जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया और किसी और के साथ भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर वैद्य भय से कांपने लगा।
राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, विश्वास रखो। मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जन्म और मरण, हानि लाभ, यह सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर पा रहा हूँ। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगो। हो सकता है कि तुम्हारे जो कुकृत्य है उसका फल तुम्हें इसी जन्म में ही भोगना पड़े। अब जाओ, उस दिन का इंतज़ार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौटकर तुमको मिलेगा। दोस्तों, उस राजा की बातों को सुनकर अवैध बड़ा उदास हुआ और वहाँ से चला गया और अपने घर में जाकर अपने पलंग पर लेट गया। समय बीतता रहा और राजा का कहा हुआ भी सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वह वैद्य जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने के लिए गया। संजोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियाँ कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्र मुग्ध हो गया। उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक न सका। वह कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी कोई आवाज़ सुनने का कोई नहीं था। उसकी आवाज़ सुनने वाला, उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। दोस्तों, परिणाम वही हुआ, भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, न तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए, ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य तो हमेशा बुद्धिमान होता है, इसीलिए उसे सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को मान सम्मान, यश, कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होती है। यही मनुष्यों का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।